नहीं होते हैं, या मतलब वो भाव ग्रो ही नहीं हुआ होता है हमारा, तो हमें तर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भाव को समझने के लिए। तो ये अधिकारी भेद है, ऐसा डेफिनेटली हम कह सकते हैं। तो जिन्हें समझ में आता है उन्हें वहाँ से भी समझ में आ जाता है, दोनों ही बातें समझ में आ जाती हैं। और तद्विस्तारो भागवतम, ऐसा जब हम कहते हैं तो गीता का विस्तार है। तो गीता में भगवान जो जो कुछ भी सिद्धांततः कह रहे हैं उसे जी के दिखाया है भागवत ने। कि अनन्यता देखनी हो तो प्रहलाद की देख लो, अर्थार्थिता देखनी हो ध्रुव को देख लो, आर्त भक्त देखना हो किसी और को देख लो, जिज्ञासु भक्त देखना हो तो अगर भगवान ये कह रहे हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 भक्त होते हैं, भागवत जी में से 4 उदाहरण निकाल लो चारों भक्तों के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थार्थिता कहते किसे, ध्रुव जी जैसी अर्थार्थिता, उस तरह से। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि तात्पर्य वृत्ति का मतलब ये होता है कि अकेली भागवत पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ही है ना। वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र और भागवत के बंच को तो ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं हम कभी भी। बंच ब्रेक करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए महाप्रभु जी हमें जो अपेक्षित होता है वहां से वो हमें भागवतार्थ से समझा देते हैं कि चलो सर्ग है, यहां से पूरा वेदार्थ निकाल लो, उपनिषद का तात्पर्य निकाल लो, या शास्त्रार्थ से निकाल लो, सर्व निर्णय से निकाल लो, ऐसा। तो ये तो आचार्य संगति से ही होता है। वो तो महाप्रभु जी की एक्सक्लूसिव प्रमाण व्यवस्था का एक वाक्य था, बाकी और कोई आचार्य के लेवल पे ऐसी है ना, है, मीन्स पूरा ऐसा। रामानुजाचार्य जी भी ब्रह्मेति परमात्मे, क्योंकि भागवत का वचन है ना। उसमें महाप्रभु जी का श्लोक ऐसा नहीं, भागवत खुद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कहती है। और फिर पुराण खाली मोक्ष की बात करता है, पुरुषार्थ प्रतिपादक जैसे इतिहास, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की। क्योंकि ध्रुव जी से अर्थार्थिता तो आ रही है ना, अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि है। हम विसर्ग में देखते हैं ना, महाप्रभु जी ने जो प्रकरण विभाग किया है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही तो किया है। एक में धर्म सिद्धि है, दूसरे प्रकरण में अर्थ सिद्धि है ध्रुव जी वाले में, तीसरे में काम सिद्धि है, प्रचेताओं में मोक्ष सिद्धि है, उस तरह। हाँ, अन्य पुराणों में भी। हाँ, जैसे महाप्रभु जी ने सुबोधनी भागवत पे लिखी है, ऐसे मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा है पूरा। महाभारत के धर्मार्थ काम मोक्ष एक्सप्लेन किए हैं कि किस चरित्र से कैसे धर्म इनहेरिट करना है। तो धर्म डेफिनेटली, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही देशजन्य और कालजन्य होते हैं, इफेक्ट भी होते हैं देश से और काल से। मोक्ष में ऐसी बात नहीं होती। साधनों के अंदर वो डिस्क्रिशन तो फिर सांप्रदायिक परंपरा से ही होता है। जैसे हमने उद्धव गीता में देखा था कि भगवान ने मोक्ष सिद्धि के कितने सारे उपाय बताए। अब वो एक उद्धव गीता है एकादश स्कंद में, हम पूरा एकादश स्कंद मुक्ति लीला है, वहां कितने उपाय हैं। ब्रह्म भाव की मुक्ति का भी एक उपाय है, सायुज्य मुक्ति का दूसरा उपाय। ऐसे पूरे भागवत जी में से आप मुक्ति लीला, ईशानु कथा के भी सब लोग मुक्त हुए हैं, उन्हें भी निकाल कर देखते रहो चरित्रों को साधना चरण के अनुसार, तो कुछ भी क्लियर नहीं निकलता है। इसलिए उसका अनुसरण करने के लिए फिर संप्रदाय परंपरा में जुड़ना कंपलसरी है, चाहे किसी भी परंपरा में चले जाओ। तो पुराण को निकाल कर तो आचार्य ही देंगे फिर से, चाहे हम पुष्टि मार्गी हैं तो हमें महाप्रभु जी दे देंगे, विशिष्टाद्वैती होंगे उन्हें रामानुजाचार्य जी देंगे, पर साधना पद्धति तो वहीं से आएगी, वो हमें पुराण से सीधी समझ में नहीं आए। स्मार्त पंचदेव उपासना की पद्धति जो चल रही थी वो चलती रही। अभिनव गुप्त वगैरह शंकराचार्य जी से पहले हुए। अभिनव गुप्त क्या, उत्पल देव वगैरह नहीं, वो लोग शैव हैं, कश्मीर शैव परंपरा। अभिनव गुप्त खुद नहीं, वो तो 9वीं 10वीं शती के, उनसे पहले वो जो जिन्हें उत्पल देव उनके गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। वहां तक तो सब अपने आप समझ लेते थे। फिर जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो नहीं समझ सकता है, तो फिर बुद्ध आ गए ना कलयुग में। फिर बौद्धावतार होने के बाद फिर शंकराचार्य जी प्रकट हुए हैं। हाँ, तंत्र से स्मार्त उन्हें कहा जाता है। वो ज्ञान मार्गी होते हैं ना, वो तो उपासना नहीं होती है। फिर श्रौत ज्ञान मार्ग खत्म हो गया,
इसलिए सांख्य और योग हैं फिर द्वापरांत के बाद। नहीं आएगा ना, शुद्ध शैव कहा जाएगा। स्मार्त वो होते हैं जो पंचदेव उपासना करते हैं, उसमें भी स्मार्त शैव, स्मार्त वैष्णव और स्मार्त शाक्त, ऐसे 3 होते हैं। क्योंकि मध्य में आप किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हो उससे आप आइडेंटिफाई किए जाओगे। पंचदेव उपासना है पर मध्य प्रतिष्ठा यदि विष्णु की है तो वो स्मार्त वैष्णव कहा जाता है। मध्य प्रतिष्ठा यदि शिवलिंग की है तो वो स्मार्त शैव कहा जाता है। तो स्मार्त परंपरा थी ही अपने पास। फिर कलयुग के आगमन में बुद्धावतार हुआ है, भगवान बुद्ध के बाद फिर शंकराचार्य जी। नहीं, अंग देवता कहे जाते हैं। अपने इष्ट जो है वो मध्य में है, मध्य के परिचायक देवता 4 हैं। ठीक है, तो पूर्व पक्ष हमने किया है, यहां रखते हैं। 4 बजे हम बैठेंगे, उत्तर पक्ष प्रारंभ करेंगे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें क्या।